हम पढ़ते हैं आउटडोर मीडिया के बारे में कि आउटडोर मीडिया क्या होता है। वो सभी मीडिया जो हमें घर के बाहर की इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो सभी जानकारी जो हमें घर के बाहर से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए है इसमें बिलबोर्ड्स। प्लीज बस ये देखते रहना कि बिलबोर्ड्स क्या होता है। ये होते हैं हमारे बिलबोर्ड्स, आपको पता होना चाहिए बिलबोर्ड्स क्या है, बैनर क्या होते हैं, बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं। सभी ने देखे होंगे बिलबोर्ड्स, इस टाइप के रहते हैं, है ना। दीज आर द बिलबोर्ड्स। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट आता है आपके पास में बुलेटिन। ये सारे के सारी चीजें आपकी आउटडोर मीडिया में आती हैं। बुलेटिन होते हैं आपकी, ये देखे होंगे आपने, छोटे छोटे जो हमारे स्कूल्स में भी लगे रहते थे। जैसे कोई हमें ऐसी कोई भी बुलेटिन चीजें देकर चला गया है, ठीक है, कोई पैम्पलेट टाइप की जैसे रहते हैं ना बुलेटिन, दीज आर द बुलेटिन। ये भी सभी ने देखे होंगे, ये आप सभी घर के बाहर ही मिलेंगे। घर पे तो कोई नहीं लगाता ना अपने बुलेटिन वगैरह, कि आज खाने में क्या बनेगा वो सब बुलेटिन बोर्ड पे लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन इनफ्लेटेबल इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स। इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स, ये सब चीजें भी आपने देखी होंगी, हवा भरी होती है। ये वाला देखा होगा ना आपने कि रेस्टोरेंट के बाहर लगा रहता है, पेट्रोल पंप के बाहर भी लगा रहता है, जिसके अंदर हवा भरी हुई रहती है, देखा होगा ना। कितने अच्छे से मैं इशारा कर रही हूँ, कितने अच्छे से है ना। दीज आर इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हाँ कैसे है, नहीं लिखना है तो इट्स ओके, बट हाँ देखते हुए चलना बस, ठीक है। इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स के बाद में आता है हमारा मोबाइल बिलबोर्ड्स। मोबाइल बिलबोर्ड जैसे किसी भी कोई भी ऐसे वैन वगैरह जा रहे हो जिसके यहाँ पर कुछ लगा हुआ रहता है ना, दैट आर मोबाइल बिलबोर्ड्स। देखे होंगे आपने कि कोई भी जो गाड़ी है वो उसकी गाड़ी के यहाँ पर कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, दैट आर मोबाइल बिलबोर्ड्स। क्लियर हो गया सभी को, है ना, ठीक है। मोबाइल बिलबोर्ड्स के बाद में आते हैं आपके बैनर। सभी चीजें दिखा रही, बैनर तो आई थिंक सभी को पता होगा कि बैनर क्या है। बैनर तो सभी को पता है, चलो बैनर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। एक आता है आपके पास में लैम्प पोस्ट बैनर। लैम्प पोस्ट बैनर, मोबाइल बिलबोर्ड्स अगर आपने लिखा है तो वहां पर आप ये देख सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह ये जाता रहता है, क्योंकि वो गाड़ी पर छपा हुआ है ना, पूरा का पूरा जो मोबाइल बिलबोर्ड है वो गाड़ी पर छपा हुआ है, तो गाड़ी जहां जहां तक जाएगी लोगों को फिर कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। अच्छा, ये किस किसने देखा है लैम्प पोस्ट बैनर, खुद से ही बता दो। इस टाइप का किस किसने देखा है? ज्योति ने देखा है, और किसने देखा है क्या? देखो होगा ना, चलिए बढ़िया। अच्छा, आज की जो क्लास है वो समझने वाली कम है, बस मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें ना आप एक बार देख लो, ताकि अगर कभी आप बाहर जाओ एंड अगर आपको कोई बोले कि क्या आपने वो पोस्टर देखा, तो आप बता पाओ कि जो पोस्टर नहीं है वो बुलेटिन है, वो बिलबोर्ड है, ये मोबाइल बिलबोर्ड है, इस टाइप सब चीजें। जिससे क्या होगा कि अगर आप ये सब बातें बताते हो ना तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मतलब कि पता तो है ना। जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको इन सब चीजों को यूज भी करना चाहिए। कि कोई पर्सन अगर आपसे बोल रहा है कि देखो वो तो बैनर है, तो आप बोलो कि नहीं वो तो लैम्प पोस्ट बैनर है। डिफरेंस बता पाओगे ना कि सिर्फ बैनर नहीं है, ये लैम्प पोस्ट बैनर है। दोनों चीजों के बीच में कहीं ना कहीं आप डिफरेंस बता पाओगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। ये बिल बोर्ड्स हो गया, बुलेटिन, इनफ्लेटेबल बिल बोर्ड्स हो गई, मोबाइल बिल बोर्ड्स एंड बैनर, लैम्प पोस्ट बैनर, ये सब चीजें क्लियर है सभी को, ठीक है। कोशिश करना कि इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करो। अगर किसी को नहीं भी बता रहे हो, तो जैसे कभी आप यहाँ वहां जा रहे हो, किसी की योगा की क्लास है, कोई लेने जा रहा है, कोई मतलब सिखाने के लिए जा रहा है, कुछ भी सब चीजें हैं, तो रास्ते में जो भी सब चीजें आपको दिखते हैं ना, थोड़ा अपने दिमाग में लगाया करो कि ये क्या है। बैनर है, लैम्प पोस्ट बैनर है, बिलबोर्ड है, मोबाइल बिलबोर्ड है, ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है, ओके। चलिए, और भी सब चीजें जो आउटडोर मीडिया के अंदर है वो आता है आपका पोस्टर्स। पोस्टर सभी को पता है ना, ठीक है।
ओके, फिर आता है आपके पास में साइन, सभी को पता है, ये तो हम सबने देखा है। प्लेन कार्ड्स देख लेते हैं अभी हम। प्लेन कार्ड्स ये होते हैं आपके, उड़ते रहते हैं हवा में कहीं ना कहीं, ये सब चीज छोटी छोटी सी जो चिट्स रहती है ना, दीज आर प्लेन कार्ड्स। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ये सब चीजें दिखे तो आप बता पाओगे कि चिट है, प्लेन कार्ड है, क्या है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में और आ जाएगा ब्लिम्प्स। ब्लिम्स होते हैं ये किस किसने देखे हैं, उड़ते हैं ये, फ्लाइट नहीं है ये, एरोप्लेन नहीं है ये, किस किसने देखे हैं ब्लिम्स। ब्लिम्स देखे हैं किसी ने इस टाइप का, गुडियर काइंड ऑफ, ये सब चीजें हैं आपकी ब्लिम्स। किसने देखा है ब्लिम्स अभी तक, देखिए। ये ज्यादातर आपको न्यू ईयर के टाइम पर मिल जाएगा, दिवाली के टाइम पर भी आपको मिल जाएगा, क्रिसमस के टाइम पर भी आपको मतलब कि मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रहता है आपका स्काई राइटिंग, ये कहीं ना कहीं आप ये तो समझ जाओगे, स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग, विल यू मैरी मी, सबको याद आ गया होगा हर एक मूवी में। ठीक है, मूवी से आपको ये याद आ गया होगा ना, ऐसी तो रहता है, दैट इज स्काई राइटिंग, जो कि आउटडोर मीडिया है। ठीक है, कि अगर जब भी आप कभी कोई मूवी देखो कुछ ऐसे लेकिन ना वो कितना प्यारा है, तो उनसे पूछने की ना ये कौन सा मीडिया है, अपनी पढ़ाई को यूज कर देना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में ब्रोशर। ब्रोशर ये छोटी छोटी चीजें मेनली बिजनेस के लिए होता है, ये छोटे से ब्रोशर आपने देखे होंगे, कार्ड टाइप का होता है ना। चलो, क्लियर हो गया, ब्रोशर भी सभी को मेनली अपने बिजनेस के लिए रहता है वो, जैसे कि देखो ट्रैवल ब्रोशर है ना ये, तो इसमें क्या रहेगा, वो इसमें सारी चीजें आपको बता देंगे कि आपका इतने का पैकेज रहेगा, एंड आपको यहाँ यहाँ पर हम घुमाने लेके जाएंगे, ये सब होटल्स रहेंगे, दैट इज ब्रोशर हो गया ये। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर ये सब चीजें आपको दिखा दी जाएंगी कि यहाँ यहाँ पर हम घूमने के लिए जाएंगे, ये सब चीजें, दैट इज ब्रोशर। क्लियर सभी को, है ना। इसके अलावा देख लेती हूँ मैं अभी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंपार्क एडवर्टाइजिंग। कंपार्क एडवर्टाइजिंग, ये तो सभी ने देखा होगा, छोटी छोटी जगह पर भी खोल लेते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि ना, अभी क्या होता है, दिवाली के टाइम पर ये चीज थोड़ी ज्यादा होती है कि मतलब कि 4-5 एक्टिवा ले ली है एंड यहीं पर कुछ इस टाइप का लगा दिया है, एंड छोटी सी मतलब कि एडवर्टाइजिंग चल रही है उन सब की, देखा होगा आपने, छोटी छोटी सी रहती है एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हीरो होंडा की होगी या फिर किसी और कंपनी की होगी, ये सब चीजें जो रहती है इस टाइप का जो स्टॉल रहता है ना। अब ये भी आपकी दो टाइप की हो सकती है कंपार्क एडवर्टाइजिंग जो होती है, एक होते हैं कॉमर्शियल जो कि सच में सामान बेचना ही चाहते हैं, जहां पर टीवी फ्रिज आपको लगा के दिखा देंगे। एक होती है आपकी जस्ट फॉर अ रैंकिंग, कि हाँ गूगल पे जाके फिर आप इसको रैंक कर देना, ये सब चीजें हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, आप देख लो फिर आप जाकर इसको रैंक कर देना। ये भी आपकी दो टाइप की रहती है। ठीक है, एक आता है आपका वॉलस्केप। ठीक है, वॉलस्केप क्या होता है, जो ऐसे दीवारों पे जो पेंट नहीं कर देते इस तरीके से, एडमिशन ओपन फॉर दिस स्कूल, देखा होगा आपने, अभी फेब मार्च के टाइम पर लग जाएंगे कि ओपन एडमिशन फॉर दिस स्कूल, फॉर दिस कॉलेज, दिस एंड दैट, जो पेंटिंग्स रहती है इसको हम वॉलस्केप बोलते हैं। वॉल पर पेंटिंग, इन इंग्लिश हम इसको वॉलस्केप बोलते हैं, इस टाइप का जो होगा, है ना। क्लैरिटी मिली थोड़ी सी, क्या क्या सब चीजें होती हैं जिसको, अरे वो देखो उड़ रहा है कुछ, अब वो बता पाओगे ना कि क्या उड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ चीजें तो थी जो हमें पता थी, बट कुछ चीजें जो हमें नहीं पता थी आज हमने वो भी करनी है। ठीक है, ये सब आपकी आउटडोर मीडिया होते हैं, इनमें से किसी में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ।
डन एकदम। ठीक है, अब आता है आपके पास में ट्रांजिट मीडिया। ट्रांजिट मीडिया आपका रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये नहीं है, रुको, एग्जैक्ट मुझे वो नहीं मिल रहा है। पब्लिक, कोई भी अगर जानकारी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज ट्रांस मीडिया। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। लोकल बसेस में अगर ट्रैवल किया होगा तो अंदर बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं। एक और चीज भी दिखा देती हूँ मैं आपको। जो भी जानकारी अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मिल रही है, इस टाइप का भी आपने देखा होगा ना, ये इस टाइप का। अच्छा, जहाँ पर लोग ऐसे वेट करते रहते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर भी देखो पीछे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, नरेंद्र मोदी, योगी दिख गए मुझे तो। जैसे मेट्रो ट्रेन पे सब कुछ वो इंश्योरेंस है, एलआईसी वगैरह की वो लगी रहती हाँ है मैम हाँ, मेट्रो। वो हाँ वो सभी चीजें जो भी आपकी, अगर कोई भी चीज आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आपको कोई भी जानकारी मिल रही है, दैट इज ट्रांजिट मीडिया। एंड इसको भी हम ट्रांजिट मीडिया में ही बोलेंगे, इसको हम आउटडोर मीडिया में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस जगह पर जो हम बैठे, ऑब्वियसली कि अभी हम किसी मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो हम नहीं है, बट हम ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एज इन ट्रांजिट मीडिया। यहाँ पर बैठकर हम बस का वेट करते हैं, ट्रेन का भी होता है, जो जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये सब चीजें आपकी ट्रांजिट मीडिया में आती है। ठीक है, तो एक फर्क क्या है दोनों के बीच में? प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रिया आप। ट्रांजिट मीडिया में क्या होता है? ट्रांजिट मीडिया में ये होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिल रही है, दैट इज ट्रांजिट मीडिया। बट अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही वेट कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई भी अगर आपका स्टेशन है जहां पर आप वेट कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे हो, वो भी आपका ट्रांजिट मीडिया ही होगा। क्लियर सभी को? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके। न्यू मीडिया डिजिटल, ओके। दिखाने वाली जो चीजें थी वो इतनी ही थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये तो आपकी थोड़ी सी ये थी कि हाँ कुछ दिखा दी जाए आपको चीजें। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? बढ़िया, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। चलिए, ये वाली स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी, है ना? ओके, अभी हम बात करेंगे कुछ जो अब आप नोट्स बना सकते हो। ये तो आपकी वो सब थी जो आपको मुझे दिखाना था। ये सब चीजें मैं आपको बता भी सकती थी, बट मैंने सोचा कि चलो दिखाई देते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, ये सब तो आगे देखेंगे। अभी हम इससे पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस बता देती हूँ, मास मीडिया के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया, आई होप अब तक सभी को क्लियर हो चुका होगा कि मास मीडिया होता क्या है एंड क्या क्या सब चीजें हैं जो मास मीडिया के अंदर हम कवर करते हैं, है ना? ठीक है, अच्छा। अगर हम बात करूं फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, वैसे तो काफी सारे हैं, बट हम यहाँ पर कुछ चीजें करेंगे। एक तो आता है आपका सर्विलियंस। सर्विलियंस हम क्यों बोल सकते हैं? निगरानी। किस निगरानी की बात कर रहे हैं?
कि सारी एक्टिविटीज पर हमारी नजर रहती है। मास मीडिया का फंक्शन एक ये भी तो है ना, कि क्या सब चीजें चल रही है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक ब्यूटी क्रीम है जो आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मास मीडिया के थ्रू ही तो आपको पता चलेगा। तो एक तरीके से हम इसको निगरानी रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि नजर रखनी है हमें इस चीज पर, है ना, हो सकता है सर्विलियंस। एक है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब क्या है? मीडिया हमें फैक्ट्स बताती है, मीडिया जो है वो हमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स बताती है। एंड हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिलेशन हम कर सकते हैं कि क्या चीजें एक्चुअल में चल रही है एंड क्या चीजें हमें मास मीडिया बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको पता है वो कि देहरादून में मतलब कि ज्यादा बारिश हो रही है, तो शायद आप मेरी बात पर बिलीव ना करो, बट अगर मैं न्यूज आपको भेज दूं तो शायद आप रिलेट कर पाओगे। तो रिलेट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं 7 चीजें बता रही हूँ ना, जो 7 फंक्शंस है, ये 7 फंक्शंस आपके राइट ने बताए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट करते हैं। एंड इन्होंने कोरिलेशन की जो परिभाषा है वो यही दी है कि अगर मास मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं हमें सच्ची जानकारी का पता लग जाता है, अकॉर्डिंग टू हिम। हमारा यकीन मीडिया पर है, पर उस पर सोचा जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें सच होंगी, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम मीडिया से हम रिलेट करते हैं अपनी हर एक बात को, अकॉर्डिंग टू राइट। ठीक है। एक आता है आपका कि मास मीडिया को हम एज एन एंटरटेनमेंट भी यूज करते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। एक होता है आपका सेंसनलाइजेशन। सेंसनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर सनसनीखेज। सनसनीखेज का क्या मतलब है? कि छोटी सी बात को बड़ा कर देना, ठीक है। मीडिया मैनेजर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स रेदर देन द सिटीजन्स। कि मीडिया में जो भी लोग मतलब कि जो भी लोग मास मीडिया को यूज करते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये चीज मानते हैं कि उनको सिटीजन्स की इतनी ज्यादा परवाह नहीं है, उनको कस्टमर्स की परवाह ज्यादा है कि उनकी खबरें बिकेंगी कैसे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात को कहीं ना कहीं वो सनसनीखेज बना देते हैं, वो बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये सब होता है आपका सेंसनलाइजेशन में कि छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है, उनका मेन मोटिव ये है कि उनकी जो खबर है, उनकी जो न्यूज है, उनकी जो जानकारी वो बिक कितनी ज्यादा रही है, जिससे उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो मास मीडिया का एक फंक्शन ये भी है। क्लियर हो गए चारों फंक्शंस, ठीक है। एक आता है आपके पास में ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? कि मैसेज ट्रांसमिट किस तरीके से हो रहा है। मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि एक तरीके से क्या हो गया कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैसेज का ट्रांसमिशन ट्रेडिशनल का भी ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने उत्तराखंड के सॉन्ग मतलब कि कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिट हुए ना, वो मेरी तरफ वो ट्रांसफर हुए ना, ये सब चीजें। तो हाँ, ट्रांसमिशन की एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से चीजें पहुंच रही है, दैट इज ट्रांसमिशन। एक आता है आपके पास में मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कि किसी बात का फर्क एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से पड़ रहा है, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू राइट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसी बात का फर्क एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि अभी क्या हो रहा है कि जब कोविड हुआ था, सो कोविड जब तक चाइना में था, तो हम पर उस बात का जो फर्क है वो अलग तरीके से पड़ रहा था, मानते हो ये चीज? कोविड जब इंडिया में आता है, तब उस बात का फर्क हम पर किसी और तरीके से पड़ रहा था। एंड ये सब चीजें हमें मास मीडिया के थ्रू भी पता चलती है। जब कोविड की वजह से लोगों की डेथ होने लग गई थी, तब इस बात का फर्क हम पर किसी और तरीके से पड़ रहा था। दैट इज मोबिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू राइट, ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू राइट।
राइट क्या बोल रहे हैं कि मोबिलाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि मास मीडिया क्या कर रहा है, मास मीडिया की अगर एक जगह पर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उसके फर्क को भी कैप्चर करता है कि एक जगह पर अगर कोई घटना हो चुकी है तो उसका फर्क वहां पर रहने वाले लोगों पर किस तरीके से पड़ रहा है, जो उसके बाहर है उन उन पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं बात करूं बिहार के किसी छोटे से गांव में, ठीक है, कोई एक कस्बा है जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर मतलब कि थोड़ी सी अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी कि उनको इतना ज्यादा मतलब कि सुख सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। तो क्या होगा कि इस बात का जो फर्क है, अगर ये न्यूज हम यूएस को भेजेंगे तो उन पर इस बात का फर्क किसी डिफरेंट तरीके से पहुंचेगा, बिहार के लोगों पर किसी और डिफरेंट तरीके से पहुंचेगा, बट इसी बात का फर्क जो वहां पर रह रहे हैं लोग उन पर किसी और तरीके से पहुंचेगा। तो राइट यहाँ पर बात कर रही है फर्क की, कि बात तो है बट उस बात का फर्क एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पड़ रहा है, दैट इज मोबिलाइजेशन। क्लियर हो गया सभी को, है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। एक लास्ट वन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका वैलिडेशन। वैलिडेशन का क्या मतलब है कि सोसाइटी में क्या सही है या नहीं, मीडिया ने बोल दिया कि गलत है तो मान लिया जाता है ना कहीं हम इस चीज के ऊपर हम कहीं ना कहीं वैलिडिटी हम कर कर हम लेकर चलते हैं कि वैलिडिटी हमें कहीं ना कहीं मास मीडिया से ही मिलेगी, ये सब चीजें हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू राइट। ये सात चीजें क्लियर हैं तो थम्स अप कर देना एक बार। क्लियर हो गया एकदम। आज इतने कम क्यों है वैसे, बाकी सब कहाँ है आज, कौन सी छुट्टियां मना रहे हैं आज सभी, चार ही है बस, कौन सी छुट्टियां मना रहे हो भाई, संडे है तो सही, संडे को मना लेते छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, जो रेगुलर है वो तो है ही रेगुलर, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, उससे पहले आप सभी प्लीज 2-3 मिनट का ब्रेक लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।
बोर तो नहीं हो गए, है ना? बोर तो नहीं हो गए ना? सच सच बता देना मुझे। हो भी गए होंगे तो क्या कर सकते हैं, है ना? हो भी गए होंगे तो कुछ कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। पढ़ना तो है ही, कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया सभी को पता है, बताइए क्या विचार है आपके सोशल मीडिया को लेकर? व्हाट इज सोशल मीडिया? क्या है सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी सोशल मीडिया से तो है। व्हाट इज सोशल मीडिया? मास मीडिया के अंदर ही एक आता है ना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? मैम डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, ओके। और बस, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है देखते हैं अभी हम। Social media, interactive digital tools that facilitate the creation, sharing, and exchange of information, ideas, and interest via virtual communities and networks. सोशल मीडिया क्या है? एक डिजिटल टूल है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर काफी सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी आइडिया को क्रिएट भी कर सकते हो, आपके जो भी विचार है आप उसको शेयर भी कर सकते हो, एंड आप एक पर्सन के साथ में अपने विचारों को, अपनी जानकारी को एक्सचेंज भी कर सकते हो वाया वर्चुअल कम्युनिटीज एंड नेटवर्क्स। हमारे यहाँ पर जो भी कम्युनिटीज होती है वो वर्चुअल होती है। व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिटी? वर्चुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट वो चीजें होती है जहां पर आपको बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट की तरह दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अवेलेबल होने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि मुझे आपसे बात करनी है, तो इसके दो तरीके क्या हो सकते हैं कि या तो आप मेरे पास में फिजिकली अवेलेबल हो पाओ, दैट इज रियल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो कि मुझे आपसे बात करनी है एंड फिजिकली तो आप नहीं आ सकते, बट ऑनलाइन आप, दैट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं? वर्चुअल कम्युनिटीज के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे साथ में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट लेकिन वो वर्चुअली हम सभी के साथ में प्रेजेंट है, दैट इज सोशल मीडिया। क्लियर हो गई है डेफिनेशन थोड़ी सी, है ना? सोशल मीडिया के अंदर अभी हम काफी सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग, ब्लॉग की जो फुल फॉर्म है वो आती है आपकी वेबलॉग, या फिर हाँ वेबलॉग या फिर वी ब्लॉग, आई पता नहीं, मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता है, ठीक है। वेबलॉग आती है एंड ये जो आपका शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द देते हैं आपके जॉन बेरगर। जॉन बेरगर ने इस टर्म को दिया था। कब देते हैं ये? 1997 में देते हैं। इतना आपको याद करना। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो वेबलॉग टर्म किसने दी थी ये तो हमें पता चल गया। अब मैं आपको बोलूं कि ब्लॉग हम सभी ने सुना हुआ है, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ब्लॉग शब्द किसने दिया? सो ब्लॉग शब्द दिया आपके पीटर मरहोल्स ने। पीटर मरहोल्स ने ब्लॉग शब्द दिया है। कब दिया है? 1999 में दिया, ठीक है। क्या बोला मैंने? ब्लॉग जो है शॉर्ट फॉर्म है। अगर ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आती है आपकी वेबलॉग। वेबलॉग जो एक टर्म है ये दिया आपकी जॉन बेरगर ने दिया 1997 में दी, ठीक है। चलो वेबलॉग पता चल गया। ब्लॉग शब्द फिर किसने दिया है? ब्लॉग शब्द दिया आपका पीटर मेरहोल्स ने दिया है 1999 में दिया। इज इट क्लियर? है ना? अगर आपको याद करने होगी तो आप, मैं आपको इसकी याद करने की ट्रिक बता सकती हूँ। देखो वेबलॉग हो गई, आप इसको वेब से याद कर लो या फिर बी लोग। वी लोग, वी लोग यानी कि हम लोग बर्गर खाने जाएंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वी यानी कि हम लोग, यानी कि हम लोग बर्गर खाने जाएंगे। जॉन बर्गर के मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि वेबलॉग टर्म किसने दी है? जॉन बर्गर ने दी है। हम लोग बर्गर खाने के लिए जाएंगे। इज इट क्लियर? है ना? एंड हम कब जाएंगे? वो हम जाएंगे रात को खाने के लिए जाएंगे, ठीक है।
रात को खाने के लिए जाएंगे हम 9 बजे जाएंगे तो 9 बज के 7 मिनट तो हो ही क्योंकि 5-7 मिनट तो लग जाती है ना पहुंचने में भी। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो कि 9 बज के 7 मिनट पे हम बर्गर खाएंगे। इज इट क्लियर? है ना। अगर अब मैं बात करूं आपसे ब्लॉग के बारे में, ब्लॉग क्या आता है आपका? ब्लॉग दिया आपका पीटर मरहोल्स ने। ये कैसे याद करोगे? ब्लॉग कि पीटर का नया ब्लॉग आ गया, कुछ इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। पीटर का नया ब्लॉग आया, कब आता है? एग्जैक्ट 9 बजे आ गया इसका ब्लॉग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, या फिर जस्ट इसके 2 साल के बाद में, ठीक है, पीटर का ब्लॉग आ गया। तो वेबलॉग टर्म किसने दी है, कब दी है, एंड ब्लॉग टर्म किसने दी है एंड कब दी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि वेबलॉग है क्या, सॉरी ब्लॉग है क्या, अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज टिपिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। ध्यान समझना, फिर मैं आपको समय दूंगी, उसके बाद में अपने तरीके से आप लिख भी लेना। ब्लॉग क्या होती है? अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट। अच्छा, किसी ने किसी का ब्लॉग पढ़ा है आज तक? ब्लॉग की बात कर रही हूँ, ब्लॉग पढ़ा है कभी किसी ने? कभी किसी ने ब्लॉग नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। वेब पेजेस देखिए सभी ने, वेबसाइट्स पर आप गए हो, वेबसाइट या फिर वेब पेजेस तो आपने देखे होंगे, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है? अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट। मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लॉग होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए कि काजल, आप क्या करते हो, आर्ट क्या करते हो आप? मंडाला। एक सेकेंड, नेटवर्क चले गए हैं। आवाज आ रही है क्या मेरी सभी को? आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन भी दिख रही है ना, ओके ओके। लाइट चली गई ना, नेटवर्क चले गए थे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, वो मैं बता रही थी ब्लॉग के बारे में। एग्जाम्पल के लिए चलो आप सभी का लेती हूँ मैं एग्जाम्पल, कि आप क्या करते हो, आप योग विशेष एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने ब्लॉग्स पोस्ट करने चाहिए। ब्लॉग आपको कैसे पोस्ट करने चाहिए कि हर दिन जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, आप उस चीज के बारे में आप बताना चाहते हो लोगों को, कि ये जो मतलब कि आसन है ये इस चीज के लिए होता है, ये होता है, ये सब चीजें आप बताना चाहते हो लोगों को। तो आप क्या करोगे, आप ब्लॉगिंग शुरू करोगे। ब्लॉगिंग के लिए आप क्या करोगे, आप डेली चीजें अपनी डालते रहते हो। डेली डाल दिया आपने या फिर वीकली आपने डाल दिया, दैट इज ब्लॉग। जिससे क्या होगा कि आपने अपने ब्लॉग का आप एक मतलब कि नेम भी रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, कि भाई योग बाय मतलब कि ज्योति, या फिर योग बाय काजल, कुछ भी आप नेम रख सकते हो, कुछ भी इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे ये चीज लोगों को पता चलेगी ना, तो लोग आपको ब्लॉग पढ़ना शुरू कर देंगे, जिसमें आपने वो सारी जानकारी लिखी होगी कि मतलब ये वाला जो मतलब क्या आसन है ये किस चीज के लिए होता है, इस चीज के लिए आप क्या डाइट ले सकते हो, क्या आपको पोस्चर मेंटेन करके रखना है, ये सब चीजें होती है। दैट इज ब्लॉग। क्लियर हो गया सभी को कि ब्लॉग होता क्या है ना। अब क्या रहेगा इसमें, अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, सो इंस्टाग्राम पे जो आपकी सबसे पहली पिक होती है वो सबसे नीचे चली जाती है, जो आपकी सबसे पहली पोस्ट रहती है। एंड जो आपकी सबसे लेटेस्ट पोस्ट रहती है वो सबसे आपको फर्स्ट पे दिखती है। होता है ऐसा? होता है ना सब। ब्लॉग में भी आपका सेम इस तरीके से रहता है कि जो भी आपका फर्स्ट ब्लॉग होगा ना वो सबसे नीचे होगा, वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा, एंड सबसे लेटेस्ट आपको ऊपर दिखाई देगा। यूट्यूब की वीडियोस में भी आपका यही रहता है कि सबसे जो लेटेस्ट होती है वो आपको ऊपर दिखाई देती है, जो नई होती है अगर आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है तब। एंड अगर कोई सबसे नई, एंड अगर कोई सबसे पुरानी या फिर फर्स्ट होती है वो आपको सबसे नीचे दिखाई देती है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? पढ़े अब इसको। ब्लॉग क्या होता है? अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज।
एक ऐसी वेबसाइट या फिर एक ऐसा वेब पेज जिसको आप रेगुलर बेसिस पर आप अपडेट करते रहते हो। डेली भी हो सकता है, मतलब कि, या फिर हर दूसरे दिन हो सकता है, या फिर वीकली भी हो सकता है। टिपिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप। ज्यादातर क्या होता है, इसको कोई इंडिविजुअल भी शुरू कर सकता है, ठीक है। या अगर आपको लग सकता है कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, मतलब आप जितने भी जो पर्सन हो, 5-6 जो आप जो भी हो, आपको लगता है कि हम सब मिलके हम ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो आप ग्रुप में भी शुरू कर सकते हो। रिटर्न इन एन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। ब्लॉग जो होता है ये आपका इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हो, आप क्या करो, जस्ट इन कन्वर्सेशन के टाइप आप इसको लिखते हो, ताकि ये ज्यादा इंटरेक्टिव लगे लोगों के सामने। जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम जो भी हम रील्स वगैरह जो हम डालते हैं, हम इनफॉर्मल तरीके से हम डालते हैं ना, ताकि हमारे लोगों के साथ में एक कनेक्टिविटी बन पाए। दैट इज ब्लॉग। इट एक्ट्स एज एन असिंक्रोनस। ये असिंक्रोनस क्यों होगी? क्योंकि अगर आज आपने ब्लॉग डाला, हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग है मैं शायद वो 1 महीने के बाद पढूं, तो दैट इज असिंक्रोनस। होगा ये आपका? सिंक्रोनस तो नहीं होगा। ये तो किसी को डाउट नहीं है कि सिंक्रोनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइव नहीं है ना ये। जिस टाइम पर आप ब्लॉगिंग आप डाल रहे हो उस टाइम पर मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूं ना। और पॉलिटिकल पब्लिशिंग मीडियम, ये कुछ नहीं है, ये बस वही चीज है कि असिंक्रोनस रहेगा, दैट मीन्स तो यही है। तो ब्लॉगिंग में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज होता है। सबसे लेटेस्ट आपको सबसे ऊपर दिखता है, सबसे नया या फिर सबसे पहले जो चीज है वो आपको सबसे नीचे दिखती है। ब्लॉग एक इंडिविजुअल पर्सन भी शुरू कर सकता है और एक ग्रुप पूरा मिलके भी शुरू कर सकता है। ये इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, कन्वर्सेशन तरीके से लिखा जाता है, ये असिंक्रोनस होता है। ब्लॉग टर्म दी थी आपकी पीटर मरहोल्स ने दी थी 1999 में। ब्लॉग से कोई भी डाउट है तो पूछिए। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग ब्लॉग क्या होता है। किसी कोई भी डाउट है कि ब्लॉग क्या होता है? नहीं, सबको क्लियर है एकदम, है ना? ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, ब्लॉग का ही एक भाई है आपका ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? सेम आपका वही है कि रेगुलरली अपडेटेड है, बट यहाँ पर आपका वीडियो फॉर्मेट में होता है। आप सभी ने ब्लॉग देखे होंगे लोगों के, यूट्यूब पे आप देख लेते हो ना ब्लॉग वगैरह। ब्लॉग तो बताने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग तो आई थिंक देखे होंगे सभी ने, है ना? तो वेबलॉग किसने दिया है, कब दिया है, ब्लॉग किसने दिया है, कब दिया है, एंड ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इतना क्लियर सभी को? छोटा सा भी अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डन, एकदम क्लियर सभी को? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम ये ब्लॉग रिटर्न फॉर्म में होता है क्या? हाँ, ब्लॉग आपका रिटर्न फॉर्म में होता है। ब्लॉग ब्लॉग। ब्लॉग ब्लॉग ओके। आपका वीडियो फॉर्मेट में होता है। यूट्यूब पे आपने ब्लॉग देखे होंगे ना, जैसे कि आप रिकॉर्ड नहीं करते नहीं हैं। व्लॉग नहीं, बी बी ब्लॉग 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 आपका वाला। रिटर्न में ही होता है, बी अच्छा। वाला ना, ब्लॉग ओके। आपका रिटर्न में ही होता है। ओके मैम। और कुछ डाउट किसी को? नहीं? चलो, बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे अभी। नेक्स्ट अभी हम कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका फेसबुक। फेसबुक आता है आपका 2004 में। कैसे आप इसको याद कर सकते हो कि मेरे सामने 4 फेसेस हैं, या फिर मेरे सामने 4 लोगों के मैं फेस देख रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, 4 लोगों के फेस, ठीक है। इसके फाउंडर या फिर पेरेंट एंटिटी कौन है? ये आता है मार्क जकरबर्ग। ये कैसे याद रखोगे? हर किसी के फेस को ना मार्क कर लो, यानी कि याद कर लो, बोलते हैं ना हमेशा, हर किसी के फेस को याद कर लो। मैंने आपके सामने 4 फेसेस रखे हुए हैं, इन चारों के फेसेस को मार्क कर लो एकदम। फेसबुक 2004, मार्क जकरबर्ग ने दिया है। इज इट क्लियर सभी के लिए? फेसबुक याद रहेगा ये? 4 लोगों के फेस मार्क कर लो अच्छे से। 4 लोग बता देते, चलो। ज्योति, मिताली, अदिति एंड काजल। चलो मैं एक नाम अपना देती हूँ, ठीक है। सो अपना नाम हटा के वो मुझे जोड़ लेना, इन चारों के फेसेस आपको मार्क करने हैं, ठीक है।
चारों के पेज आपको मार्क करने हैं। सो फेसबुक 2004 में आता है, मार्क जकरबर्ग इसको लेकर आते हैं। सोशल नेटवर्किंग इको चैम्बर्स है, टारगेटेड माइक्रो एडवर्टाइजिंग, एल्गोरिथम ड्राइवन न्यूज फीड। सोशल नेटवर्किंग है, ये तो हमें पता चल गया। इको चैम्बर है, ये भी हमें पता चल गया। टारगेटेड माइक्रो एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पर आपकी छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है, ये चीज आपने देखी होगी। एल्गोरिथम ड्राइवन न्यूज फीड, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसी चीजें आप देखते हो फिर वैसी चीजें आपकी फीड में आने लग जाती है ना। ये इंस्टाग्राम के साथ में भी ये चीजें, एंड ये फेसबुक के साथ में। इतना क्लियर हो गया सभी को? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हो गया ना क्लियर पक्का? चलो बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब आता है आपका 2005 में। कैसे याद करोगे इसको? तुम 5 बजे आना। U5, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। कौन कौन इसके फाउंडर्स है? स्टीव चेन है, स्टीव चेन है, एंड चैड हर्ले है, जावेद करीम है। ये तीनों चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, कि यूट्यूब के जो फाउंडर्स है वो कौन कौन है। क्या 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 ट्रिक लगा सकते हो इसको याद करने की, बताओ। पहले फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ, फिर 5 बजे यूट्यूब पे चैन से कोई भी पॉडकास्ट देखूंगी। तो स्टीव चेन का मैंने चैन ले लिया, स्टीव चेन को मैंने चैन कर दिया कि चैन से मैं यूट्यूब देखूंगी, ठीक है। चर्ड हेरले, चर्ड हेरले कैसे याद कर सकते हो? यूट्यूब आपके सारे दुख हर लेगा, इस तरीके से। ऐसा हो सकता है? यूट्यूब आपके सारे दुख हर लेगा, कैसे भी याद कर सकते हो। एंड जावेद करीम, ठीक है, यूट्यूब पे आपको क्रीम की एक एड दिख रही है तो जावेद करीम भी आप इस तरीके से उसको याद कर लेना। जो भी आपको ट्रिक लगे वो सब चीजें आप याद कर लेना। लार्जेस्ट यूजर जनरेटेड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल टूल फॉर एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग है। ये सब चीजें आपको पता है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। यूट्यूब के बारे में हम सभी को पता है कि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, एंड एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल भी बन चुका है, क्योंकि जिनके पास में उतना पैसा नहीं है वो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो यूट्यूब पर ही जाते हैं, ये हम सभी को पता है ना? ठीक है, तुम 5 बजे आना। क्यों आना? क्योंकि 5 बजे हम चैन से यूट्यूब देखेंगे, यूट्यूब हमारे सारे दुख हर लेगा, क्योंकि वहां पर क्रीम की एड आती है, एंड क्रीम देखते तो मैं खुश हो जाती हूँ। क्रीम से करीम, जावेद करीम। क्लियर हो गई तीनों चीजें? ट्रिक अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम, थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है। ट्विटर के बारे में अभी हम देख लेते हैं। ट्विटर, ठीक है, ट्विटर आता है आपका 2006 में। इसको कैसे याद करोगे? 6 लोगों से ट्वीट करनी है जैसा भी है आपको ट्वीट। लगे। हाँ, यही यही बोल रहा अभी, क्या बात है। इसके फाउंडर हेड आपके जैक डोरसे, नोआ ग्लास, बिल स्टोन, इवान विलियम्स। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इतना भी इजी चल रहा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड था। अब कहीं ना कहीं कुछ याद करने वाली चीजें भी है। तो ट्विटर के जो फाउंडर हेड्स है वो ये सब चीजें हैं, जैक डोरसे और नोआ ग्लास, बिल स्टोन, इवान विलियम्स। कैसे कैसे याद करोगे इसको? जैक के साथ में आपको ट्वीट करना है, ठीक है। ट्वीट जो होते हैं ना, मैसेज वगैरह जो भी सब चीजें होती है, कि जैक को आपको ट्वीट शेयर करनी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नोआ ग्लास, इसको भी याद कर लेना कि ट्वीट करते समय ग्लास से पानी नहीं पीना चाहिए वरना ग्लास टूट जाएगा। कुछ भी ट्रिक लगा लेना। ट्वीट करते टाइम आपको पत्थरबाजी भी करनी है, स्टोन हाथ में नहीं लेना है, इस तरीके से। इवान विलियम्स, हम पूरे ईमान के साथ में ट्वीट करेंगे। कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो अपनी, जो भी आपको याद करना है, ठीक है।
तो जैक के साथ आपको ट्वीट करनी है। ट्वीट करते समय आपके हाथ में ग्लास नहीं होने चाहिए, पत्थर भी नहीं होना चाहिए। ईमान, ईमान के साथ में आपको ट्वीट करनी है। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें। ट्विटर आता है 6 में, मुझे 6 लोगों के साथ में ट्वीट करनी है, वो मैं जैक से ट्वीट करूंगी। ट्वीट करते मेरे हाथ में ग्लास नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में पत्थर भी नहीं होने चाहिए, मैं पूरे ईमान से ट्वीट करूँ। क्लियर हो गया? क्या बात है, क्या ट्रिक बनाई है मैंने ऑन द स्पॉट टाइम। अच्छा, ट्विटर हमारा यूज होता है माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। अब सभी को माइक्रो ब्लॉगिंग पता चल गया कि ब्लॉग क्या होता है। ट्विटर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर जो आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखने की जो शब्द होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, करेक्टर्स आर लिमिटेड। एजेंडा सेटिंग के लिए हम कहीं ना कहीं इसको यूज करते हैं, ये हम सभी को पता है। हैशटैग एक्टिविज्म, इन सब चीजों के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, ट्विटर भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे लास्ट के दो। एक आता है हम सभी का प्यारा व्हाट्सएप, जो कि आता है 2009 में। कैसे याद रखोगे इसको? व्हाट्सएप 2009। व्हाट्सएप पे 9 बजे ऑनलाइन आना, या क्या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे? नहीं, नो, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं थे। नो, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। नो 2009 आप याद कर लोगे इसको। व्हाट्सएप के फाउंडर हेड्स जैन क्वाम, जिसका मैं पहले आपको ट्रिक बता देती हूँ। व्हाट्सएप हम सभी की जान है, हम सभी चीज के बिना रह सकते हैं, बट व्हाट्सएप के बिना हम नहीं रह सकते देखा जाए तो, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेटिव्स मोस्टली। हम इंस्टाग्राम हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप पर हमारा मेनली काम चलता ही है, होता है ना ऐसा? ठीक है, सो व्हाट्सएप हम सभी की जान है। एंड व्हाट्सएप हम सभी की जान है, तो जान से हो जाएगा आपका जेन क्वाम। ठीक है, फिर आता है आपके पास में बेरियन एक्टन। बेरियन एक्टन, जैसे कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं तो व्हाट्सएप भी डिलीट करूंगा, तो हम बोल देंगे ना कि चल चल एक्टिंग मत कर, ब्रियान एक्टन। ठीक है, या व्हाट्सएप जो है वो हमारा ज्यादा दिमाग खाता है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन से ब्रियान। क्लियर रहेगा सभी को? व्हाट्सएप पे क्या तुम ऑनलाइन थे, या फिर व्हाट्सएप पे तुम 9 बजे ऑनलाइन आना? ठीक है, व्हाट्सएप 2009, फाउंडर सेंस की जैन कॉम। व्हाट्सएप हम सभी की जान है। ब्रियान एक्टन, व्हाट्सएप हम सभी का दिमाग खाता है, दैट इज ब्रेन से ब्रियान आप कर सकते हो। या फिर अगर कोई बोल रहा है कि व्हाट्सएप हम डिलीट करेंगे, भाई एक्टिंग मत करो, सो एक्टन से भी आप इसको याद कर सकते हो। इज इट क्लियर इतना सभी को? अच्छा, व्हाट्सएप अब मतलब कि मेटा ने ले लिया है। ठीक है, तो कब लिया है मेटा ने? ये आता है आपका 2014 में। कैसे याद करोगे इसको? 2014 में हमारा नए नए नेता बनते हैं ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मेटा से नेता कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लेना। व्हाट्सएप में क्या क्या सब चीजें? इंस्टेंट मैसेजिंग है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, डार्क सोशल कम्युनिकेशन है, पीयर टू पीयर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, ये सब चीजें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आता है कि व्हाट्सएप पर जो पेमेंट है वो कब आती है। अब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो ना। सो व्हाट्सएप पर जो पेमेंट है वो इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 2022 में, बट लेकिन ये फुल फ्लैज तरीके से यूज होने लग गई थी 2023 में। ये तो नया है, ये तो आप याद कर लोगे, है ना? ये तो आप याद कर लोगे, इसकी तो मेरे ख्याल से कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो हाँ मतलब कि 2-3 साल के फर्क है, ये तो आप कर लोगे। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आता है हमारा 2010 में। 10, हम सभी 10 बजे के बाद हम इंस्टा पे ही ऑनलाइन रहते हैं, होता है ऐसा? अब ये मत बोलना कि हम तो सो जाते हैं, तो प्लीज मेरी ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाएगी कि अगर यहाँ पर मतलब कि 12-13 होता तो मैं बोल देती कि हाँ मतलब कि चलो 12-1 बजे तो सो जाते होंगे, बट इंस्टाग्राम 10 बजे, क्योंकि हम सभी के जो काम है वो 10 बजे तक ही खत्म होते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना पीना, हर एक चीज। तो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन हम आते हैं 10 बजे के बाद। सो इंस्टाग्राम 2010। क्लियर हो गया? उससे पहले किसी के पास में इतना समय नहीं होता है, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पूरा दिन शाम ये सब चीज। इसके फाउंडर हेड कौन कौन से हैं? एक तो आपका केविन सिस्ट्रोम। इंस्टाग्राम ने हम सभी का सिस्टम खराब करके रखा हुआ, मानते हो ये चीज? तो सिस्टम से सिस्ट्रोम आप इसको याद कर सकते हो। और कौन है इसके फाउंडर हेड? एक आते हैं इसके फाउंडर हेड, दैट इज माइक क्रीगर। जब से इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ है ना, तब से सबके मुंह पर ना एक तरीके से माइक लगा हुआ है, हर कोई अपने विचार रख रहा है। होता है ऐसा? होता है ना ऐसा?
तो माइक कहीं ना कहीं आप इसको याद कर सकते हो। या अगर माइक से नहीं याद होगा तो इंस्टाग्राम ने हम सभी का सिस्टम खराब करके रखा हुआ है, दैट इज केविन सिस्टम। इंस्टाग्राम ने हम सभी को ट्रिगर भी किया हुआ है बहुत ज्यादा, सो ट्रिगर से आप ट्रिगर भी याद कर सकते हो। क्लियर हो गई ट्रिक? ये मैं ऑन द स्पॉट बना रही हूँ, तो ऐसे मत बोलना कितनी अजीब अजीब सी ट्रिक है, ये ऑन द स्पॉट ट्रिक है, मैं लिख के नहीं बैठी हुई हूँ। ठीक है, ओके। एंड इंस्टाग्राम को एक्वायर्ड कब किया था? मेटा ने 2012 में किया। ये तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कर लोगे आप, क्योंकि 10 बजे हम एक्टिव आ रहे हैं, तो 10 से 12 तक तो चलाएंगे इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से। इंस्टाग्राम पे क्या सब चीजें हैं ये आप सभी को पता है, रील्स है, फोटो शेयर कर सकते हो, शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इन्फ्लुएंसर कल्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, एस्थेटिक पॉलिटिकल फ्रेमिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसके अलावा तो आई थिंक कि हाँ इतना ही है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? एक बार जितने मैंने अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बताए हैं इन सभी को पढ़ो। किसी को अगर किसी चीज की ट्रिक अगर क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी पूछ सकते हो। ट्रिक्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब एग्जाम सामने आता है तो हमारे पास में सारी चीजें याद नहीं होती है ना, कहीं ना कहीं शायद ट्रिक हमें काम आ जाती है। चलिए, मैम इंस्टाग्राम की क्या ट्रिक बताई थी? इंस्टाग्राम की मैंने ट्रिक ये बताई है कि इंस्टाग्राम हम सभी 10 बजे के बाद चलाते हैं रात को, है ना। इसके अलावा मैंने बोली थी कि इंस्टाग्राम ने हम सभी का सिस्टम खराब करके रखा गया, तो सिस्टम से सिस्ट्रोम यानी कि केविन सिस्ट्रोम। ठीक है, इंस्टाग्राम ने हम सभी को ट्रिगर भी करके रखा गया, यानी क्रीगर, माइक क्रीगर भी है इसके फाउंडर। ठीक है, ये बताई थी मैंने। इसके अलावा तो आई थिंक आप सभी को पता है कि इनकी इंस्टाग्राम पे और सब क्या क्या सब चीजें हैं, फोटोज शेयर कर सकते हो, रील्स है आपकी, ये सब चीजें।